बोर्ड एग्ज़ाम्स में अब कुछ ही दिन रह गए हैं एंड स्टिल हमें इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है एंड वी आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों हो रही है डिस्ट्रैक्शन एंड वी आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, व्हाई? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एम नहीं है। पहले तुम लोगों को अपना एक एम्ड स्कोर डिसाइड करना पड़ेगा एंड देन वी आर हैविंग अ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मैनिफेस्टेशन काफ़ी लोगों को पता होगा बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी परफॉर्मिंग इट। सो इसको आप लोगों को परफॉर्म करना है। फॉर दिस यू नीड टू राइट योर एम्ड स्कोर। एंड यार जो सिलेबस है उसके लिए तो यार फाइनल रिवीजन वाली बुक लॉन्च कर दी है एड्यूकार्ट ने। अब तो यार टाइम बहुत कम रहता है एंड सिलेबस इतना ज़्यादा है, पता नहीं होता रिवीजन कैसे करी। तो ये बुक जो है ना उन बच्चों के लिए परफेक्ट है जिनको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या रिवाइज करना चाहिए, 30 दिन में ऐसा क्या पढ़ें जिससे जो है हमारे 90+ आ सके। अब यार दूसरी बुक से कैसे बेटर है? एक्चुअली दूसरी बुक्स में ना ज़्यादा पेपर्स होते हैं, 15+ पेपर्स होते हैं जो कि यार होते ही नहीं। जब एनसीईआरटी की प्रैक्टिस ही नहीं है, इनकम्प्लीट प्रैक्टिस है, तो 15+ पेपर्स कैसे सॉल्व कर लो? तो इस बुक में आप सभी को माइंड मैप्स मिलेंगे, एनसीईआरटी वर्कशीट्स, 1 आवर टेस्ट पेपर्स एंड एनसीईआरटी के जो भी बेसिक चैलेंजेस है। इसमें न्यू पैटर्न के सैम्पल पेपर्स भी हैं एंड ओवरऑल एवरीथिंग है जो कि आपको चाहिए होगी लास्ट के 30 डेज में फॉर योर क्विक रिविजन। तो जल्दी से जाके इस बुक को बाय कर लो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले तो हम लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन किसी भी काम की नहीं है, हम जस्ट स्कोर को लिख लेंगे एंड कुछ नहीं हो पाएगा। बट एक्चुअली अगर आप उस स्कोर को लिखते हो एंड डीप डाउन आप उसको फील करते हो कि हाँ मैंने ये स्कोर ऑलरेडी स्कोर कर लिया है। लेट्स कंसीडर कि आपका एम्ड स्कोर है 93%, तो आप लोग उसको फील करोगे कि या आई गॉट 93% एंड ऐसे लिखोगे कि येस आई स्कोर्ड 93% इन क्लास 12 बोर्ड्स या फिर जो भी आपकी क्लास है। ओके आप उसको फ्यूचर में नहीं लिखोगे कि आई विल स्कोर, आप लिखोगे उसको प्रेजेंट में कि मैंने वो ऑलरेडी स्कोर कर लिया है। एंड देन उसको बार बार आपको सोचना है, फील करना है एंड उसके लिए आपको हार्ड वर्क पुट ऑन करना है कि इतने तो मेरे आ चुके हैं एंड अभी मैं थोड़ा पास्ट में आ गया हूँ एंड अब मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आ तो मेरे ऑलरेडी चुके हैं बट जस्ट क्या है उसके लिए मेरे को अभी हार्ड वर्क पुट ऑन करना है। तो वैसे ही आप पढ़ने लग जाओगे, वैसे ही आप फील करने लग जाओगे। डिस्ट्रैक्शन इतनी है लाइफ में कि हम तो इस स्कोर के लायक है ही नहीं, अपना एम्ड स्कोर अचीव करने के लायक हम है ही नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में तो आई वुड रियली लाइक टू टेल यू कि डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में है। हमारी क्लास में सारे के सारे टॉपर्स हैं, अभी आई एम टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज। सो उसमें टॉपर्स भी हैं लेकिन स्टिल आई वुड से कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन ज़रूर रहता है। इन माई ओन लाइफ टू मैं यूट्यूब भी मैनेज करती थी एंड आई स्टिल स्कोर्ड 94.8%। ये आप थोड़ा सोचोगे भी कि कैसे उस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है एंड उस डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के मैं अपना काम कंप्लीट करूँगा। तो आपको अपने प्लान्स पे ध्यान देना है। एक और बार, इफ़ यू आर अफर्मिंग समथिंग तो उस चीज़ को बिल्कुल अपोजिट वे में मत लेना, आपको वही चीज़ रखनी है। आप कुछ भी अपनी लाइफ में अफर्म करते हो तो वो ज़रूर होता है कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है एंड देयर इज समथिंग लाइक पावर इन द यूनिवर्स जो कि उसको सच बना देती है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसका कोई प्रॉपर ऐसा टेक्निक नहीं होता है कि यही करना है, हम लोगों को बार बार लिखना है उस चीज़ को, ऐसा कुछ फील करना। एंड यू नो व्हाट, जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट का आपको अलग अलग अफर्म करके चलना है, अलग अलग तरह से आपको। लाइक कल मान लो फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है या फिज़िक्स का एग्ज़ाम है तो आप आज अफर्म कर लेना कि मेरे इतने मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं। एंड जब आप ऐसा अफर्म करके जाते हो तो आप पूरे कॉन्फिडेंस में जाते हो कि आज जो है पेपर है मेरा एंड मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। लेट्स से कि आपने अफर्म कर लिया कि मेरे फिज़िक्स में 89 मार्क्स आएंगे, सो वो ऑलरेडी आपके आ चुके हैं। आप ये फील करके जाओगे जब पेपर में तो आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। देख लेना, आप ऑलरेडी फील करके जाना कि पेपर तो मेरे को ऑलमोस्ट सारा आता था, बहुत ईजी पेपर आने वाला है। तो देखना सच में आपके लिए वो पेपर इजी हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से फील करते हो। तो जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए थे ना
तब मैं भी ऐसे ही अफर्म करके गई थी कि मेरे ऑलरेडी कुछ ना कुछ मार्क्स आ चुके हैं, दो बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आए बट रिजल्ट उससे बुरा भी नहीं आया, एक्चुअली उससे अच्छा ही आया। आई नेवर थॉट कि मेरे 94.8% आ जाएंगे। मैं ऑलवेज़ अफर्म करती थी कि मेरे 92% आएंगे। आई ऑलवेज़ मैं हमेशा हर जगह यही लिखती थी कि मेरे 92% आए हैं बोर्ड्स में, बट स्टिल 94.8 तक पहुंच जाएगा वो मुझे नहीं पता। बिल्कुल एग्जैक्टली तो वो चीज़ नहीं हो पाती है, बट कहीं ना कहीं उसके आसपास तक तो आप पहुंच ही जाओगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड। तो आज के लिए तो इतना ही। आई होप कि आप लोग आज से ही अफर्मेशंस लिखना स्टार्ट कर देंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।